ये एक iPhone 13 Pro Max है जिसका स्क्रीन टूटा हुआ है। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ स्क्रीन को वैसे नहीं बदलने जा रहे जैसे हम आम तौर पर करते हैं। हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं देखा होगा और शायद आपको नहीं पता था कि आप कर सकते हैं। हम बस कांच को बदलना। यह प्रक्रिया बेहद उबाऊ और बेहद समय लेने वाली है, लेकिन यह इसके लायक है क्योंकि आप अपने डिस्प्ले की मौलिक गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं और आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश भी नहीं मिलता है। डिवाइस को पता भी नहीं चलता कि आपने स्क्रीन बदली है, क्योंकि खैर यह वही है। हम इस मशीन का उपयोग करने जा रहे हैं जिसे रीफॉक्स द्वारा इस काम को पूरा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन पहले हमें स्क्रीन को हटाना होगा। तो ये एक ऑनेल इन वन रिफर्बिशिंग मशीन है जो आपको कांच को हटाने, लेमिनेट और नए कांच की डीबबल करने की सुविधा देती है। और अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप समझने वाले हैं। हम इसे अपने डिस्प्ले रिमूवर टूल में लगा देंगे। मुझे यह चीज़ बिल्कुल पसंद है। कुछ गर्मी लगाएं। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं जिन भी उपकरणों का उपयोग करता हूं उन्हें कहां से प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरे पास अपनी वेबसाइट पर सभी लिंक हैं और रिफॉक्स मशीन का लिंक वर्णन में दिया गया है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऊपर आ रही है। जब यह फ़ोन पहली बार आया था तो स्क्रीन बदलने की कीमत लगभग $500 थी, कुछ बहुत ही पागल। अब यह लगभग $250 या $300 है, जो अभी भी काफ़ी पागल है। और इस प्रक्रिया को करने के लिए कांच खरीदने की कीमत केवल $5 है। तो जैसे ही आपको यह मशीन मिलती है और आपके पास यह करने के लिए कौशल होता है, आप इन्हें रोज़ाना ठीक कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। इसे खोलें और इस फ़ोन को चालू करें। इस प्रक्रिया को करने से पहले हमें डिस्प्ले पर मौजूद सभी घटकों को हटाना होगा और ये घटक यहीं पर हैं, इसलिए हम इन्हें निश्चित रूप से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। डिस्कनेक्ट करें और लीजिए, स्क्रीन अलग हो गई है। अब हमें केवल स्क्रीन से जुड़े प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एम्बियंट लाइट सेंसर को सावधानीपूर्वक हटाना है। लीजिए, अब समय आ गया है कि हम डिस्प्ले के पुनर्निर्माण प्रक्रिया को समझाएं। आपका डिस्प्ले मूल रूप से 3 घटकों से बना होता है। आपके पास फ्रेम है जो यहाँ है, ये वास्तव में बस चिपका हुआ है। आपके पास असली OLED है जो स्पष्ट रूप से डिस्प्ले है, और फिर आपके पास ग्लास है। तो इसे करने के लिए हमें वास्तव में केवल कांच को हटाना होगा, क्योंकि चाहे आप विश्वास करें या नहीं, फ्रेम कांच से जुड़ा नहीं है। उन्होंने 13 Pro Max के साथ चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। पिछले मॉडलों में आपको फ्रेम को हटाना पड़ता था, लेकिन इसके साथ आप इसे बायपास कर सकते हैं। हालांकि जो चीज़ आपको हटानी होगी वह छोटी जाली है। आपको इसे बाहर निकालना होगा। चलो, हो गया, हम जाल हटा चुके हैं। अब हमें अपनी पुनः निर्माण मशीन को निकालना है। हम सब कुछ साफ करेंगे और सब कुछ एक तरफ रख देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। खैर, इस सिलिकॉन मैट के नीचे एक वैक्यूम है और ये वैक्यूम मूल रूप से तब काम करता है जब मैं स्क्रीन यहाँ रखता हूँ। ये स्क्रीन को चूस लेता है ताकि जब मैं इस तार का उपयोग करके कांच और वास्तविक OLED के बीच के गोंद को काट रहा हूँ तो ये नहीं हिले। यह जगह पर फंसी रहेगी और इसे थोड़ा आसान बना देगी। ऐसा करने के लिए हमें कुछ भारी दस्ताने का उपयोग करना होगा, क्योंकि वायर बहुत आसानी से आपकी उंगलियों को काट सकती है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम मशीन पर वैक्यूम चालू करेंगे और मैं आपको इस पूरे प्रक्रिया के बारे में थोड़ा और समझाऊंगा। हमें इस फ्लैटबेड की तापमान सेट करनी होगी, जो यहाँ ये धातु की सतह है, 110 डिग्री सेल्सियस पर। ये स्क्रीन को नुकसान पहुंचाए बिना जितना गर्म हो सकता है उतना है। अब जब ये अच्छी तरह गर्म हो गया है तो हम चिपकने को और ढीला करने के लिए थोड़ी शराब लगाएंगे। यहाँ दस्ताने उपयोग में आएंगे। हम तार को प्रत्येक तर्जनी के चारों ओर लपेटने जा रहे हैं और शुरू करें काटना। स्क्रीन का यह कोना हमारा प्रवेश बिंदु है। हमें बस तार को आगे पीछे करते हुए नीचे की ओर दबाव डालना है ताकि हम गलती से डिस्प्ले को नुकसान न पहुंचाएं। और एक बार जब हमने तार को पूरी तरह से कांच के नीचे कर लिया तो वहां से सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, या ऐसा मैंने सोचा था। ज्यादातर कांच हटाने के बाद वैक्यूम इसे नीचे नहीं पकड़े हुए था, इसलिए मुझे अपने दूसरे हाथों का भी उपयोग करना पड़ा और आखिरकार हमने वह आखिरी टुकड़ा हटा दिया। तो हाँ, यह हमने OLED को सफलतापूर्वक हटा दिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि यह अभी भी काम करता है या नहीं। ये OLED डिस्प्ले काफ़ी नाजुक होते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम बीच बीच में चीज़ों का परीक्षण करें। हम आगे बढ़ेंगे और फ़ोन को चालू करेंगे और देखेंगे क्या होता है। हमारे पास एप्पल लोगो है। इसे देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा गोंद है, लेकिन ये वहाँ है। और ये है होम स्क्रीन। इसे ज़रा देखिए, कितना शानदार है ये। OLEDs बहुत लचीले होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी
सपाट नहीं है। आप इसे मोड़ सकते हैं और ये ठीक रहेगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि ये काम कर रहा है, हम उस गोंद को साफ करने जा रहे हैं। बैटरी को डिस्कनेक्ट करें और डिस्प्ले को डिस्कनेक्ट करें। इसे साफ करने के दो तरीके हैं। कभी कभी लोग दोनों तरीकों का एक साथ उपयोग करते हैं। इस बार हम शायद यही करेंगे। पहला तरीका एक ऐसी मशीन का उपयोग करना है। यह मशीन केवल घूमती है और आप गोंद से आगे बढ़ सकते हैं और ये इसे अपने रास्ते पर उठा लेगा। इसे देखें। दूसरा तरीका कुछ इस तरह का उपयोग कर रहा है। ये एक बहुत ही विषाक्त तरल है। इस पर कैंसर की चेतावनी भी है। आप इसे बस OLED डिस्प्ले पर डाल देते हैं और ये गोंद जो उस पर मौजूद गोंद का प्रकार है थोड़ा फूल जाएगा और फिर इसे हटाना काफ़ी आसान हो जाएगा। बेशक हम अधिकतम सुरक्षा का उपयोग करेंगे क्योंकि यह विषैला है। अब हम ऑसीए गोंद हटाने वाला लेंगे और गोंद पर इसे थोड़ा डालेंगे। हम इसे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछने की कोशिश करेंगे और फिर स्पिनी गाई का उपयोग करेंगे। स्पिनी स्पिन स्पिन। तो अभी के लिए ये जितना साफ हो सकता है उतना साफ है। देखते हैं कि ये अभी भी काम करता है या नहीं, क्योंकि इसमें लगभग आधा घंटा लगा और कई चीज़ें गलत हो सकती थीं। ये अजीब है कि इसकी प्राकृतिक स्थिति पहले से ही मुड़ी हुई है। ये अपनी मर्जी से सीधा भी नहीं है, तो हम इसे हटाने जा रहे हैं। कुछ हैं कनेक्टर पर गोंद लगाएं। हम इसे बैटरी से जोड़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओह, हमारे पास एप्पल लोगो है। ये बहुत डरावना था। हम देखेंगे अगर स्पर्श काम करता है और ऐसा लगता है कि करता है। ओ मेरे भगवान। तो हम बिना किसी जटिलता के इस दूर तक पहुंच गए, जो ईमानदारी से मुझे आश्चर्यचकित करता है। अब यह अगले कदम का समय है। अगला कदम यह है। ये विशेष रूप से 13 Pro Max डिस्प्ले के लिए बनाया गया एक फ्रेम है। हम जो करने जा रहे हैं वह है बैटरी को डिस्कनेक्ट करना, डिस्प्ले को डिस्कनेक्ट करना। हम अपने नए ग्लास को लेने जा रहे हैं जिसमें पहले से ही OCA गोंद प्री इंस्टॉल्ड है। मतलब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम यहाँ गिलास रख सकते हैं। हम इसे उल्टे क्रम में करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी भी OLED का फ्रेम है। हालांकि OLED को लगाने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये चीज़ बहुत साफ हो। इस बार हम कुछ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उपयोग करेंगे और OLED को जितना आवश्यक हो साफ करेंगे। अब हम OCA की सुरक्षा फिल्म को हटाएंगे। मैं OLED को सावधानी पूर्वक संरेखित करके दबाऊंगा। और हाँ, OLED और ग्लास पूरी तरह से एक साथ जुड़े नहीं हैं। इन बुलबुलों को हटाने के लिए हमें बाहर निकालना होगा। फिर से रिफॉक्स मशीन। ये वह जगह है जहां यह दिलचस्प हो जाता है। हम नए मोल्ड को निकालेंगे जिसमें स्क्रीन के स्थान पर एक मुलायम स्पंज जैसी बनावट होती है ताकि लैमिनेशन प्रक्रिया OLED को नुकसान न पहुंचाए। और अब सब कुछ इस चेंबर में जाता है। ये एक बंद चेंबर है जो न केवल सभी बची हुई हवा को बाहर निकालता है बल्कि सब कुछ गर्म भी रखता है। क्योंकि ये मशीन एक ऑल इन वन है, हमें स्क्रीन पर केवल एक बटन दबाना होता है और जादू शुरू हो जाता है। ये कुछ तेज आवाजें करता है। लैमिनेशन प्रक्रिया के दौरान एक वैक्यूम चैम्बर बनता है जो सभी परतों के बीच की हवा को निकाल देता है और OLED और कांच के बीच एक मजबूत और बिना बुलबुले का संबंध सुनिश्चित करता है। एक बार यह हो जाने के बाद मशीन डिबबलिंग चरण के लिए दबाव बढ़ा देती है। यह अतिरिक्त दबाव नियंत्रित गर्मी के साथ मिलकर लैमिनेशन के दौरान फंसे किसी भी शेष वायु बुलबुले को बाहर निकालता है। डिबबलिंग खत्म हो जाने के बाद इस डिस्प्ले को बाहर निकालने का समय आ गया है। हमने इसे अब कई बार चला दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बुलबुले पूरी तरह से गायब हो गए हैं। और देखते हैं कि क्या यह आखिरी बार होगा जब हम इसे रोक देंगे। अब हमें इसे खोलकर स्क्रीन को बाहर खींचने में सक्षम होना चाहिए। और देखिए, हमारे पास कोई बुलबुला नहीं है और मैं ग्लास और असली OLED के बीच कोई धूल भी नहीं देख सकता। ये बहुत अद्भुत लग रहा है। चलो देखते हैं कि ये अभी भी काम करता है। और चलो अंत में इस चीज़ को स्थापित करते हैं। आप लोग शायद अब सोच रहे होंगे कि क्या ये सस्ता है।
क्यों सभी रिपेयर शॉप्स ऐसा नहीं करती और स्क्रीन को बदल देती हैं? जैसा कि आपने देखा, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। एकल स्क्रीन को पुनर्निर्मित करने में 8 घंटे तक लग सकते हैं और अधिकांश के लिए सफलता दर कहीं भी 100% के करीब नहीं होती है। जब तक स्क्रीन की कीमत अत्यधिक नहीं होती, प्रत्येक व्यक्तिगत स्क्रीन के लिए यह करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय ज्यादातर मरम्मत की दुकानों में ऐसी मशीनें होती हैं जैसी हमने इस्तेमाल की थी। वे अपने खाली समय में यह काम करते हैं और एक बार में कई स्क्रीन को सुधारने का प्रयास करते हैं। और सच्चाई का क्षण, क्या ये अभी भी काम करता है? हमारे पास एप्पल का लोगो है और ये चालू हो गया। वहां हम चलें। जैसे आप देख सकते हैं, टच अभी भी काम करता है। हमारे पास अभी भी ट्रू टोन है, जो कमाल की बात है। ये वह विशेषता है जो स्क्रीन को बदलने के बाद पुनः प्रोग्राम किए बिना खो जाती है। हमारे पास कोई महत्वपूर्ण संदेश भी नहीं है। फोन को लगता है कि ये वही स्क्रीन है जो पहले थी, क्योंकि ठीक है, ये आपके फोन की स्क्रीन बदलवाने का सबसे सस्ता तरीका है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। कांच की लागत लगभग कुछ नहीं होती है, लेकिन प्रक्रिया काफी विस्तृत होती है। और अगर आप इसे खुद आजमाना चाहते हैं तो आपको उन मशीनों में से एक की आवश्यकता होगी जो हमने इस्तेमाल की थी। आप विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वह खरीद सकते हैं जो मैंने इस्तेमाल की थी। रेफॉक्स को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने मुझे वह भेजा। और हाँ, अगर आप लोग इसमें वास्तव में अच्छे हो जाते हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और आप इसे दूसरे दुकानों के लिए भी कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र में ऐसा बहुत से लोग करते हैं। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एक लाइक छोड़ दें, सब्सक्राइब करें, उस बेल बटन को हिट करें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। शांति।